अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। ये उर्दू ग्रामर का हमारा क्लास है। चलिए तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 301 नंबर में। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। किसी चीज से जानबूझकर अनजान बनना, किसी चीज से जानबूझकर अनजान बनने को बलागत में कौन सी सनअत कहते हैं? अगराक कहते हैं, तजाद कहते हैं, मरआतुन नजीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी चीज से जानकर अनजान बनने को बलागत में कौन सी चीज कहा जाता है? तो साथियों उसको बोला जाता है तजाहुले आरिफाना। तजाहुले आरिफाना है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। रुबाई का कदीम नाम क्या है? तराना नाम है, दो बीती नाम है, कतआ नाम है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रुबाई का कदीम नाम क्या है? देखिए रुबाई, रुबाई के अंदर 4 मिसरा होता है। बैत के माने होते हैं साथियों, बैत है ना। बैत में ये जो है इसका मतलब होता है एक शेर, और जब दो बैत लग गया तो यानी 2 शेर, 2 शेर बराबर 4 मिसरा। तो रुबाई का कदीम नाम जो है वो नाम है दो बीती, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तलमीह, तलमीह और हुस्न तालील और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस शेर के अंदर यह कहा गया है कि जो सिपाहे खुदा 3 रात की प्यासी थी, इसी की वजह से दरियाए फुरात की जो मौजें हैं वो साहिल से सर पटकती थी। जबकि ये कहना साथियों सही नहीं है। तो जब कलाम में कोई ऐसी इल्लत बयान की जाए जो जी सही नहीं हो, तो साथियों उसी को बोलते हैं हुस्न तालील। तो ये क्या होगा? हुस्न तालील, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए। बुलबुल, गुल और करते, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। काफिया जो है वो रदीफ से पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है करते और करते, जो सेम लफ्ज है ये साथियों आपका है रदीफ। इसको क्या बोलते हैं? रदीफ। और रदीफ से पहले क्या है? यहां पर है रूबरू और यहां पर है गुफ्तगू। तो रूबरू और गुफ्तगू क्या है आपका? ये साथियों आपका हो जाएगा काफिया, और ये ऑप्शन में आपके नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 305 नंबर में, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करते। इस शेर में काफिये की निशानदेही करिए। पयंबर, आरजू और जबान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इस शेर के अंदर साथियों अगर आपको काफिया है तो पिछले वाले शेर में देखना होगा, क्योंकि उसी का अगला मिसरा है ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, रूबरू, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, गुफ्तगू, रूबरू और गुफ्तगू, यही आपका काफिया का वजन है। तो अब यहां पर देखिए, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करती। आरजू जैसे कि ऊपर में आया है रूबरू गुफ्तगू, उसी के वजन पर क्या है? आरजू। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तशबीह के कितने अरकान होते हैं? तशबीह के 2 अरकान होते हैं, 3 अरकान होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अरकान तशबीह जो है वो टोटल साथियों 5 है। अरकान तशबीह कितने हैं? 5 है।
सबसे जो पहला होता है उसको बोला जाता है मुशब्बा, और जो दूसरा होता है साथियों उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही, और जो तीसरा है उसको बोला जाता है साथियों हरफे तशबीह। क्या बोलते हैं? हरफे तशबीह। क्या बोलते हैं? हरफे तशबीह। और जो चौथा होता है साथियों उसको बोलते हैं वजह तशबीह। क्या बोला जाता है? वजह तशबीह। और जो पांचवा है वो होता है गर्ज तशबीह। क्या होता है? गर्ज तशबीह। क्या होता है? गर्ज तशबीह, है ना। और एक चीज ये याद रखिए कि साथियों क्या मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तरफैन तशबीह। क्या बोलते हैं? तरफैन तशबीह। क्या बोलते हैं? तरफैन तशबीह। और हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि तशबीह की जो है 4 किस्में हैं या 4 अरकान हैं, उसमें साथियों क्या निकाल देते हैं वो कि वजह तशबीह और गर्ज तशबीह दोनों को एक साथ मिलाकर 4 कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लेकिन 5 ही है। तो तशबीह के कितने अरकान है? 5 अरकान है। 5 इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है शिबा किसे कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिस चीज से तशबीह दी जाए, जिसके जरिया तशबीह दी जाए हस्बे वाला में से एक से जायद, शिबा किसे कहते हैं? 307 नंबर क्वेश्चन, शिबा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये बोलूं कि क्या जैद जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है, बहादुर है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, हमने साथियों किसको तशबीह दिया? जैद को। जिसको तशबीह देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुशब्बा। तो जैद हमारा क्या होगा? जैद हो जाएगा मुशब्बा। जैद हो जाएगा मुशब्बा। किसके साथ तशबीह दिए हैं? शेर के साथ। तो शेर हमारा क्या हो जाएगा? जी शेर हो जाएगा हमारा मुशब्बा बिही। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। तो शिबा बोलते हैं भाई जिसको तशबीह दी जाए। शिबा कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए यानी मुशब्बा को। तो जिस चीज को तशबीह दी जाए वही क्या कहलाता? आपका शिबा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहा जाता है? हरफे तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जिस चीज से, जैसे हम बोले जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है। तो यहां पर भाई हमने किससे तशबीह दिया है? शेर से तशबीह दिया है। तो जिस चीज से तशबीह दी जाती है उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही। तो ये जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा बिही, है ना जी। बामाने 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहा यह जा रहा है कि जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत। मुश्तरक सिफत का मतलब हुआ कि जो कॉमन चीज, जैसे देखिए हम ये बोले अगर कि साथियों जी क्या बोले कि अगर हम ये बोलते हैं कि जैद 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 शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, बहादुर है। अब एक बात ये बताइए कि इसमें अगर हमने जो साथियों तशबीह दिया जैद को शेर से, तो हम दोनों के अंदर मुश्तरक सिफत क्या है? तो दोनों के अंदर मुश्तरक सिफत है ताकत का होना, यानी बहादुरी का होना। लेकिन एक बात ये बताइए कि किसके अंदर ज्यादा पाया जाएगा? तो शेर के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, इसके अंदर कम। तब ना इसको इससे तशबीह देंगे। तो जिस चीज से तशबीह दी जाए यानी शेर से तशबीह दी जाए तो उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत यानी जैद की निस्बत क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वजह शिबा किसे कहते हैं? वजह शिबा किसे कहते हैं? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है, मुश्तरक सिफत को, जिस चीज को तशबीह दी जाए हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वजह शिबा किसे कहते हैं? वजह शिबा जे वजह शिबा, देखिए वजह शिबा एक तो होता है गर्ज शिबा और एक होता है साथियों वजह शिबा। वजह शिबा किसे बोलते हैं? चलिए बताइए।
310 नंबर क्वेश्चन, वजह शिबा किसे बोलते हैं? जैसे देखिए, अगर हम ये बोलें कि जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। अब देखिएगा, जैद तो क्या हो जाएगा आपका? जैद आपका हो जाएगा मुशब्बा, जैद क्या हो जाएगा? मुशब्बा। और शेर आपका क्या हो जाएगा? तो शेर के साथ हम तशबीह दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा मुशब्बा बिही। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। और बहाजी दोनों के अंदर साथियों की तरह, की तरह क्या होगा हमारा? हरफे तशबीह। की तरह क्या होगा? हरफे तशबीह। और उसके बाद दोनों के अंदर साथियों जो मुश्तरक सिफत है, तो मुश्तरक सिफत क्या है? बहादुरी। क्या है? बहादुरी। तो ये बहादुरी जो है, यही मुश्तरक सिफत क्या कहलाएगा? वजह शिबा। क्या कहलाएगा? वजह शिबा। क्या कहलाएगा? वजह शिबा। अब रहा सवाल की गर्ज तशबीह क्या है? तो गर्ज तशबीह ये है कि इस दोनों, इस जैद को शेर की तरह क्यों कहा जा रहा है? तो इसका ताकतवर होना बतलाना या इसकी बहादुरी को बतलाना मकसूद है, तो वो बहादुरी बतलाना वो होगा आपका गर्ज तशबीह। तो वजह शिबा किसे कहते हैं? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए या मुश्तरक सिफत को। तो देखिए, वजह शिबा बोलते हैं भाई मुश्तरक सिफत को। किसको बोलेंगे? मुश्तरक सिफत को। किसको? और जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, इसको बोलते हैं गर्ज तशबीह। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं गर्ज तशबीह। एक चीज यहां पे याद रखिएगा साथियों, वजह शिबा और गर्ज तशबीह में आपको लग रहा होगा कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप उसको कॉमन यहां पर एक फर्क मैं बताता हूं। वजह शिबा जो होगा ना, वजह शिबा, ये साथियों वजह शिबा जो होगा, जो मुशब्बा मुशब्बा बिही है, उसमें उसका जिक्र होगा। जैसे जैद शेर की तरह बहादुर है, बहादुर ये वजह शिबा है। लेकिन जो गर्ज तशबीह है, ये साथियों उसका जिक्र नहीं होता, बल्कि उसको करीने से निकाला जाता है। जैसे जैद को शेर की तरह क्यों कहा जा रहा है? तो जैद की बहादुरी को बतलाना मकसूद है। तो साथियों ये गर्ज तशबीह होगा। तो वजह शिबा किसे कहते हैं? मुश्तरक सिफत को। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अहमद शेर की तरह अहमद शेर की तरह क्या है? बहादुर है। देखिए, की तरह, के जैसा, की वजह, ये सब आ जाए तो वहां पर तशबीह होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमला में शिबा क्या है? चांद है, बेटा है, की तरह है, हस्बे बाला में से एक से जायद। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। देखिए साथियों, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, शिबा बोलते हैं किसको? मुशब्बा को बोला जाता है। यानी यहां पर आप किसको तशबीह दे रहे हैं? तो मेरा बेटा को। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? शिबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वह गधे की तरह अहमक है, इस जुमला में मुशब्बा बिही क्या है? वह होगा गधा है, की तरह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुशब्बा बिही बोला जाता है कि साथियों जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसे क्या बोलते हैं? मुशब्बा बिही। वह गधे की तरह अहमक है, तो गधा यहां पर क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस मिसरा में हुरूफे तशबीह क्या है? जे नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। पंखुड़ी गुलाब की सी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की सी, तो कीसी क्या होगा आपका साथियों? ये आपका हो जाएगा हुरूफे तशबीह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओदे ओदे टीले टीले पीले पीले पैराहन। जी इस शेर में फूलों को किससे तशबीह दी गई है? सहरा से, परियों से, कतार से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, यानी कहा गया है कि जंगलों में जो फूल है वो ऐसे है जैसे कि परियां हो, है ना? तो फूलों को किससे तशबीह दी गई है साथियों? तो फूलों को तशबीह दी गई है परियों से। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। इस शेर में मुशब्बा बिही क्या है? फिजा है, खुशबू है, बदन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। महक रही है फिजा भीनी भीनी सी, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन सा। मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही उसको बोलते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसको क्या बोलते हैं? मुशब्बा बिही। और जिसको तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं साथियों मुशब्बा। महक रही है फिजा भीनी भीनी सी खुशबू से, है ना, तेरा बदन, यहां पर बदन क्या है आपका? मुशब्बा है कि है टुकड़ा कोई चंदन का। बदन को साथियों कहा जा रहा है कि तेरा बदन है या कोई चंदन का टुकड़ा है, तो चंदन का टुकड़ा ये क्या होगा आपका साथियों? ये हो जाएगा मुशब्बा बिही। ये क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जे ऑप्शन नंबर ई। चूंकि चंदन का टुकड़ा, चंदन का टुकड़ा ये मुशब्बा बिही है ना, इसी से ना तशबीह दी जा रही है, तो ये आपका जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इस्तिआरा के माना क्या है? उधार लेना, उधार देना, इशारा करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस्तिआरा का माना होता है उधार लेना, इसी को साथियों स्टैंडर्ड लफ्ज में लिख दिया जाएगा मुस्तार लेना। तो आप कहिएगा क्या माना हो गया भाई? वही उधार लेना। अरकाने इस्तिआरा, अरकाने इस्तिआरा जो है वो टोटल साथियों 3 है। कितने हैं? 3 है। एक नंबर में होगा आपका मुस्तार लहू, और दूसरे नंबर में होगा साथियों मुस्तार मिनहू, और तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा वजह जामे। क्या हो जाएगा? वजह जामे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? 2 है, 3 है, 4 है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकान इस्तिआरा साथियों 3 है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मुस्तार लहू इस्तिआरा का कौन सा रुकन है? पहला रुकन है, दूसरा रुकन है, तीसरा रुकन है, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अरकान इस्तिआरा 3 है। कितना है? 3 है। पहला जो होता है वो आपका होता है मुस्तार लहू, जो दूसरा होता है साथियों वो आपका है मुस्तार मिनहू, जो तीसरा है आपका वो होगा आपका वजह जामे। क्या कहलाएगा? वजह जामे। तो मुस्तार लहू जो है ये इस्तिआरा का पहला रुकन है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बच्चा तो चांद है, इस जुमले में कौन सी इस्तलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बच्चा तो चांद है, यहां पर बच्चा को डायरेक्ट चांद कहा गया है, बच्चा को डायरेक्ट चांद कहा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे साथियों? इस्तिआरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस्तिआरा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जैद तो शेर है, इस जुमला में मुस्तार लहू क्या है? जी जैद होगा, शेर होगा, तो होगा हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए साथियों जिसको जी जैद तो शेर है, जिसके लिए उधार लिया जाए, जिसके लिए उधार लिया जाए उसको बोलते हैं मुस्तार लहू, और साथियों जिससे उधार लिया जाए उसको बोलते हैं मुस्तार मिनहू। जैद तो शेर है, शेर हम किसके लिए उधार ले रहे हैं? जैद के लिए, तो जैद हमारा क्या होगा? जैद हमारा हो जाएगा मुस्तार लहू। और जिससे उधार लिया जाए, किससे उधार लिया जा रहा है? शेर से, तो शेर हमारा क्या होगा? मुस्तार मिनहू। तो साथियों हमको पूछा गया है मुस्तार लहू कौन है, तो मुस्तार लहू आपका जैद है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैद तो शेर है, इस जुमले में मुस्तार मिनहू है। मुस्तार मिनहू बोलते हैं जिससे उधार लिया जाए। जैद होगा, शेर होगा, तू होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जैद तो शेर है, इस जुमले में मुस्तार मिनहू, तो मुस्तार मिनहू क्या होगा? शेर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल है? इस्तिआरा का है, मुबालगा का है, तजाद का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों 323 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की।
कोहे तूर, इसमें शायर ये कहता है कि अरे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से जिद किया था, तो उनको जो है ना बोला गया था कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो, तजल्ली हुई और फिर वो बेहोश होकर गिर गए। सबको ऐसा जवाब थोड़ी मिल सकता है। चलो हम भी कोहे तूर की क्या करें साथियों जी, सैर करें। तो यहां पर जो है कोहे तूर जो लफ्ज है वो एक तारीखी और मजहबी चीज है, और जब कलाम के अंदर कोई तारीखी और मजहबी वाकया को पेश किया जाए, लफ्ज लाया जाए, तो उसी को बोला जाता है साथियों तलमीह। क्या बोलते हैं? हा के साथ तलमीह। तो यहां पर नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज जो सीना ए फितरत में निहा होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है। जिगर के इस शेर में, यानी जिगर मुरादाबादी के शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तजाद का है, तशबीह का है, तलमीह का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। राज जो सीना ए फितरत में निहा होता है, याद रखिएगा साथियों, निहा, नेहा के माने होते हैं पोशीदा, नेहा के माने पोशीदा, नेहा के माने पोशीदा। सबसे पहले दिले शायर पे आया, आया का मतलब होता है जाहिर। जब कलाम के अंदर दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक दूसरे का जिद हो, अपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं साथियों तजाद। तो यहां पे क्या कहलाएगा? तजाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला राइट हो जाएगा। प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? इस्तिआरा है, तशबीह है, किनाया है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये साथियों मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि मैं आपका बंदा हूं और फिर दर दर मारा मारा फीक रहा हूं, आपका बंदा हूं और उधार खा रहा हूं। ये तो आपकी शान के खिलाफ है। आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, ये बात को इतने बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इसको साथियों बोला जाता है क्या? हुस्ने तलब। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं हुस्ने तलब। क्या बोलेंगे इसको? हुस्ने तलब। और हुस्ने तलब इसमें है नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर में, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? इस्तिआरा का, तशबीह का और गुलू का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते, यहां पे देखिएगा रोते रोते, रोते रोते लफ्ज आया है, तो रोते रोते क्या हो रहा है? तकरार हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा साथियों सनअते तकरार। सनअते तकरार इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअते तकरार, तजाद, इस्तिआरा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, बुढ़ापा, गौर कीजिएगा, बुढ़ापा, जो जाके न आए वो जवानी, बुढ़ापा जवानी एक दूसरे का साथियों क्या है? जिद है, यानी अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो इसको क्या बोलेंगे? सनअते तजाद। क्या बोलेंगे? सनअते तजाद। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में इस्तिआरा की मिसाल है, जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, आस्तीन चढ़ाना, शाहिद शेर है, हस्बे बाला में से एक से जायद। मंदरजा झैल में साथियों क्या पूछा गया है? इस्तिआरा की मिसाल, जैद शेर की तरह आ गया है, तो ये तो आपका हो जाएगा तशबीह, ये इस्तिआरा नहीं होगा। आस्तीन चढ़ाना ये साथियों किनाया की मिसाल है, इसलिए कि किनाया के अंदर दो माना मुराद लिया जा सकता है ना। शाहिद शेर है, शाहिद शेर है, ये भाई इस्तिआरा है, इसलिए कि शाहिद को डायरेक्ट हमने शेर कह दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये फन उसे आता है, ये फन ही दिखा जाता, कुछ देर तरन्नुम से रो धो के चला जाता। ये शेर कलीम आजिज के गजल के दूसरे शेर के मिसरे हैं। याद रखिए कौन सा मिसरा है? दूसरे शेर के मिसरे हैं। ये क्या होगा? मतला होगा, मक्ता होगा, हुस्ने मतला होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जब गजल का पहला शेर के अंदर काफिया हो, गजल के पहले शेर के अंदर काफिया हो और उसके अंदर रदीफ हो,
ये दोनों चीज पाए जाए पहले शेर के अंदर तो उसको बोलते हैं भाई मतला। और जब गजल के दूसरे शेर के अंदर भी काफिया और रदीफ हो, जैसे यहां देखिए, ये फन उसे आता है ये फन ही दिखा जाता, जाता कुछ देर तरन्नुम से रोध हो के चला जाता, जाता जाता यहां पर क्या है, रदीफ है। और दिखा और इससे पहले चला, ये क्या है, काफिया है। तो जब गजल के दूसरे शेर के अंदर भी रदीफ और काफिया पाया जाए तो उसको बोलते हैं साथियों हुस्ने मतला। और इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है मतलए सानी। क्या बोला जाता है, मतलए सानी। और इसी को बोलते हैं साथियों जेबे मतला। क्या बोलते हैं, जेबे मतला। क्या बोलते हैं, जेबे मतला। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इसके 3 नाम हो गए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिके जार, जार गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस जुदा बीमार जुदा। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, लफ़ो नश्र मुरत्तब, लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब, तजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिके जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस जुदा बीमार जुदा। जब कलाम के अंदर शुरू में कुछ अल्फाज लाए जाएं उसी की तरतीब से साथियों दूसरे भी अल्फाज लाए जाएं तो उसको बोलते हैं लफ़ो नश्र मुरत्तब। जैसे यहां पे देखिएगा, रुखसार, रुखसार के माने गाल, कद माने लंबाई, चश्म माने आंख, तो रुखसार। इसी तरह साथियों यहां पर गुल है, रुखसार की निस्बत से यहां पे गुल लाया गया है। और कद से साथियों लाया गया है सर्व, और चश्म से साथियों लाया गया है नरगिस। तो ये क्या होगा आपका लफ़ो नश्र मुरत्तब। क्या कहलाएगा, लफ़ो नश्र मुरत्तब। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब और किनाया, मजाजे मुरसल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। देखिए कलाम के अंदर सबसे पहले साथियों यहां पे लाया गया है हिम्मत, उसके बाद लाया गया है किस्मत, उसके बाद है दिल, उसके बाद है आंख। 4 लफ्ज उधर आया है। फिर यहां देखिए ढूंढा, पाया, समझा, देखा, 4 लफ्ज इधर है। साथियों हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, हिम्मत से, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, हिम्मत से साथियों ढूंढते हैं। नहीं तो हिम्मत से किसी चीज को हम ढूंढते हैं। जिस तरह हिम्मत पहले है उसी तरह ढूंढा पहले लाया गया है। अब उसी तरह आगे देखिए साथियों, आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर है किस्मत। हम किस्मत से किसी चीज को पाते हैं, हमारे मुकद्दर में अगर नहीं हो हम लाख कोशिश कर ले नहीं मिलने वाली। तो साथियों किस्मत से किसी चीज को पाते हैं। जिस तरह किस्मत दूसरे नंबर पे है उसी तरह पाया भी दूसरे नंबर पे है। यहां पे देखिए दिल, दिल से हम किसी चीज को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। और उसके बाद साथियों आखिर में है आंख, आंख से हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं। तो जिस तरतीब से पहले मिसरे में लफ्जों को लाया गया है उसी तरतीब से दूसरे मिसरों में है। तो ये साथियों क्या होगा आपका लफ़ो नश्र मुरत्तब होगा। और लफ़ो नश्र मुरत्तब इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, जे हमने माहौल बिगाड़ा है रहजन को रहबर कह कह कर। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया, सनअत तजाद, सनअत तकरार, सनअत इस्तिआरा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पत्थर को गौहर कह कह कर, जी बदतर को बेहतर कह कह कर। तो यहां पर देखिएगा कह कह ये साथियों रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं सनअत तकरार। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने अपनी तसनीफ बांगे दरा में उर्दू के किन 2 मशहूर शोरा पर नज़में लिखी हैं, दाग दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली। और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अल्लामा इकबाल ने साथियों अपनी तसनीफ बांगे दरा में एक गालिब के ऊपर नज्म लिखी है और एक दाग दहलवी की, ये दोनों नहीं है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए, मुअन्नस की पहचान कीजिए। दरख्त, शरबत और मोती, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में किसकी मुअन्नस की पहचान करना है, मुअन्नस, मुअन्नस साथियों कौन है, मंदरजा झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। देखिए
साथियों जब किसी इसम के आखिर में क्या लगा हो, ता हो, तो वो क्या होता है, मुअन्नस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इबादत, जैसे साथियों रियाजत, जैसे शोहरत, जैसे जी खसलत, ये सब क्या है, मुअन्नस है। लेकिन याद रखिएगा दरख्त ये मुजक्कर है, शरबत मुजक्कर है, तख्त मुजक्कर है, वक्त मुजक्कर है ना, मोती भी क्या है, मुजक्कर है। मोती के साथ साथ आप याद रखेंगे हाथी क्या है, मुजक्कर है। पानी क्या है, मुजक्कर है। दही क्या है, मुजक्कर है। नहीं तो साथियों इसमें मुअन्नस हमको पूछा गया है, मुअन्नस है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल कहां हो गई। ये साथियों ताली का शेर है और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया, तजाद का, तलमीह का, लफ व नश्र मुरत्तब का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। यहां पर साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि इसका दो माना है। मैंने शेर व शायरी क्या शुरू की कि सारी दुनिया शायरी हो गई, जी है ना, शायरी दुनिया शायरी हो गई, जहां देखो सब शेर व शायरी कर रहा है। या फिर एक मतलब ये भी है कि मैं चमन में गया, शेर व शायरी की, और सारी जो जान जी परिंदे थे वो भी साथियों जी गजल खां हो गई। तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर गौर करेंगे तो मैं चमन में, चमन, और यहाँ पे देखिएगा दबिस्तान है ना, और उसके बाद साथियों जहां बाग होगा, जहां दबिस्तान होगा, वहां पर बुलबुल भी होंगी। नहीं तो ये जो है ना सब एक लफ्ज दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब कहिएगा कि इसमें क्या होगा, तो साथियों इसमें जो है ना आपका पाया जाएगा मरआतुन नजीर। क्या होगा, मरआतुन नजीर। जैसे आपने सुना होगा ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो ये साथियों आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर का ये शेर है। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, इस्तिआरा का, तशबीह का, लफ्ज़ नश्र का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, यानी मेरी महबूब की, महबूबा की होंठ की नाजुकी क्या कहिए, जैसे गुलाब की पंखुड़ी है। तो साथियों इसमें कीसी लिखा हुआ है ना, कीसी हरफे तशबीह है ये, तो इसलिए इसमें क्या पाया जाएगा, तशबीह पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा।